आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर हम एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, चाहे आप वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, दोस्तों इनमें से किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य इस पेंशन का लाभ ले रहा है, तो पेंशन लाभार्थियों के लिए बुरी खबर, क्योंकि अब 75,000 पेंशनर्स को दो बड़े कारणों की वजह से दोस्तों, जो 25 जनवरी 2023 से आपके बैंक खाते में 3,000 रुपये, 6,000 रुपये की ट्रांसफ़र जो पैसा है वो किया जाने वाला है। वो इन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन से हाथ धोना पड़ेगा, यानी आपके बैंक खाते में यह धनराशि ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। दोस्तों, बहुत से पेंशन लाभार्थियों को 25 जनवरी पर एक तोहफा मिलेगा पेंशन का, और 75,000 लाभार्थियों को अब पेंशन से हाथ धोना पड़ेगा, यानी उन्हें इस पेंशन का जो लाभ है वो नहीं दिया जाएगा। दो बड़े कारण कौन से हैं जिसकी वजह से अब आपके बैंक खाते में यह पेंशन नहीं आएगी, तो दोस्तों आज आप इस वीडियो में ये सभी बातें जानेंगे। यदि आपको यह पेंशन बचानी है तो जल्द से जल्द 75,000 पेंशनर्स को ये दो बड़े कार्य करने हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कौन से वे कार्य है जिससे आपकी पेंशन बच सके। तो यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं और पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी बुरी खबर जारी की जा रही है। यानी कि दोस्तों, क्योंकि बहुत से पेंशन लाभार्थियों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है, और बहुत से पेंशन लाभार्थियों को दोस्तों इस पेंशन से अब वर्ष 2023 में हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी जो पेंशन है वो 25 जनवरी से आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जिसके तहत 75,000 से अधिक लाभार्थियों को इस पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की तरफ से गाइडलाइन तैयार कर ली गई है, जिसके तहत सभी पेंशन लाभार्थियों का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। और दोस्तों, आपका जो डाटा है वो सरकार के पास भेजा जा रहा है, यानी 15 से और 20 तारीख के बीच में कभी भी आपका जो डाटा है दोस्तों, वो जब पूरा कर लिया जाएगा, वो आपका डाटा सरकार के पास भेज दिया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि उसके बाद दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार की तरफ से अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग राज्य में दोस्तों पेंशन दी जाती है। किसी राज्य में 400 रुपये, 500 रुपये, 1400 रुपये, और कुछ राज्य दोस्तों ऐसे हैं जिनमें 1,000 रुपये, 2500 रुपये, और दोस्तों कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 1,800 रुपये तक की जो पेंशन है वो हर महीना पेंशन लाभार्थी को दी जाती है। अब दोस्तों किसी राज्य में कम और किसी राज्य में जो पेंशन है वो अधिक आपको प्राप्त होती है। अब जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि पेंशन लाभार्थियों का 97% जो कार्य है दोस्तों वो पूरा कर लिया गया है, और 75,000 लाभार्थियों का जो कार्य है वो पूरा नहीं किया गया है, जिनकी एक बार फिर जो पेंशन है उससे उन्हें हाथ धोना पड़ेगा। समाज कल्याण विभाग अधिकारी ने बताया कि 45,000 लाभार्थी ऐसे हैं जिनका पता नहीं चल पाया, यानी वे अपने पते पर नहीं मिल पा रहे हैं, और 13,000 पेंशन लाभार्थी दोस्तों ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, यानी अब वे अपने उनकी मृत्यु होने के कारण दोस्तों उनकी जो पेंशन है वो सरकार की तरफ से काट दी जाएगी। इन पेंशन लाभार्थियों को अब मृत जो है घोषित है। दोस्तों, इन लाभार्थियों ने ना तो अपना जीवन प्रमाण पत्र जो जीवित है दोस्तों उन्होंने अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, ऐसे लाभार्थियों को अब नहीं लाभ नहीं मिलेगा। और दोस्तों वहीं 62,000 पेंशन लाभार्थियों की पेंशन का लाभ सरकार की तरफ से अब नहीं दिया जाएगा, यानी इन दोनों को मिलाकर दोस्तों 75,000 पेंशन लाभार्थी बैठते हैं, जिनके तहत अब सरकार की तरफ से इन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनका आधार वेरिफिकेशन जो है दोस्तों वो नहीं किया गया है, यानी इन्होंने अपना जो आधार सत्यापन है वो नहीं कराया गया है, जिस कारण इनकी जो पेंशन है उसका लाभ अब नहीं मिल पाएगा। अब दोस्तों इन लाभार्थियों की जांच चल रही है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं तो आपको बता दें, हरदोई, अलीगढ़, हाथरस ज़िले की यह घटना सबसे बड़ी निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पेंशन लाभार्थियों की संख्या दोस्तों 75,000 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपने आधार क्या दोस्तों आधार बैंक खाते में आधार सत्यापन और दोस्तों ई-केवाईसी संबंधित जो कार्य है वो नहीं किया है, जिस कारण इन लाभार्थियों की पेंशन जो है वो रोक ली जाएगी। अब 25 जनवरी से इन लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं और आपको अपनी पेंशन बचानी है, यानी आपको वर्ष 2023 में पेंशन का लाभ लेना है,
तो जल्द से जल्द आपको पहले 2 कार्य करने होंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी ई-केवाईसी, इसी के साथ दोस्तों आपको अपना, यदि आप वृद्धावस्था है तो आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र ये भी आपको जमा कर देना है, जिसके तहत आपकी जो पेंशन है जो रुक गई है उसका लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों यदि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने पोस्ट ऑफिस में भी दोस्तों इसे जमा कर सकते हैं। और ई-केवाईसी कराने के लिए दोस्तों आप अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाकर जमा कर सकते हैं। और जिन खाता धारकों का खाता जो है वो बंद हो गया है तो जल्द से जल्द वे अपने बैंक खाते में आधार कार्ड सत्यापन जरूर करा लें, अन्यथा उन्हें इस पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई जवाब है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहां पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलता है फिर में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।